राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। विश्वानि देव सवितर
एतानि परासु यद्भद्रं तन्आसु। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए और कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव व पदार्थ हमको प्रदान कीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सुख स्वरूप परमात्मन, आप स्वप्रकाशित हैं। आपने सूर्य चंद्रादि को उत्पन्न किया है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व से ही विद्यमान हैं। आपको प्राप्त करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशेषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे आत्मज्ञान के दाता, सब विद्वान आपकी उपासना करते हैं। आपका आश्रय मोक्ष सुखदायक है। आपकी भक्ति ना करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम आपकी प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकिन्द्राजा जगतो बभूव। यईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का राजा है, जो समस्त प्राणियों की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की सब कुछ उसे समर्पित करके उसकी आज्ञा पालन करते हुए उसकी उपासना व भक्ति करते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी चद्रणा येन स्वः स्तभितं येन नाक यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम।
जिस परमात्मा ने सूर्य, पृथ्वी और समग्र सुखों को धारण किया, जो दुख रहित मोक्षदायक है, जो समस्त लोकांतरों का निर्माण करता है, हम उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपनी पूर्ण सामर्थ्य से भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। हे परम पिता परमात्मा, आप ही इस जगत को बनाने वाले, सर्वव्यापी और सर्वोपरि हैं। हम लोग जिस पदार्थ की कामना से आपकी भक्ति करें, हमारी वह कामना सिद्ध हो, हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी हों। ओम सनो बंधुर्जनिता सवेधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रतीये धामन्न धैर्ययन्त। हे परमात्मा, आप ही भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत के उत्पादक व सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जिस नित्यानंद युक्त परमात्मा में ध्यान लगाकर विद्वान लोग मोक्ष प्राप्त कर स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य है। हम लोग मिलकर सदा उसी की भक्ति करें। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। हे परम पिता परमेश्वर, कृपया संपूर्ण विद्या युक्त धर्म युक्त आप्त लोगों के द्वारा हम लोगों से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कार्य कराइए। हमसे कुटिल युक्त पाप रूप कर्मों को दूर कीजिए। हम लोग आपकी स्थिति सदा नम्रता पूर्वक किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है।
और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजी भजन कराऊं दिन राती। बंदाऊं गुरु पाद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। आमी मूरी माय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन्मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवहि जासु। उग्रहि बिमला बिलोचन के, मिटाहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूर निधान। नाथ सकल साधन महीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु जहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज की इस संध्या वेला में आज का शांति पाठ परम प्रिय परम पूजनीय परम संत डॉक्टर रामनारायण जी साहब को समर्पित है। आइए हम सब हृदय से आधे घंटे के लिए ओम शांति का जप करेंगे। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता है
बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। अब भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। का यकीनी जरिया। पहला, जिक्र खफी का जाप दिल का जाप किया करें। दूसरा, नाजिंस गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तीसरा, परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो न करें। चौथा, यकसुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। पांचवा, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। छठा, अपने आप को मेट कर उसी में महब और लय हो जाएं। सातवां, इसी काम में अपने आप को मेट दें। सबसे ज्यादा नजदीक रास्ता और असल पद पर पहुंचने का यकीनी जरिया है। परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री लालाजी साहेब। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य भैया जी व गुरु महाराज के प्रेमी सज्जनों, देवियों व प्यारे बच्चों, समस्त गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए एक लंबे अंतराल के बाद आज परम पूज्य परम संत विशंबर भाई साहब जी की स्मृति में मनाए जा रहे विशेष सत्संग समारोह पर उन्हीं के अमृत वचनों को भावनाओं के साथ जोड़कर आप सबके सम्मुख एक लेख प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है आंतरिक प्रसन्नता के लिए सेवा और अतिथि सत्कार। ये दो ऐसे गुण हैं जो हमारे पूज्य डॉक्टर रामनारायण साहिब जी ने अपने जीवन में उतार कर हम सबको दिखाए, और उसके बाद परम पूज्य विशंबर भाई साहब जी ने उसे अपने जीवन में जी करके हम लोगों के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए कि उनका आज वर्णन करना हम सब के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। परम पूज्य विशंबर भाई साहब के विषय में बहुत कुछ पहले ही लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है। आप सब में रचे बसे एवं अंतरंग होने के कारण लगभग सभी को उनकी आत्मीयता मिली है। वह असीम प्रेम प्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। वो फीलिंग, वो एहसास केवल अनुभव गम्य है, शब्दों में उसे वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। 31 दिसंबर 2016 का दिन, 31 दिसंबर 2016 का दिन, 8 वर्ष बीत गए, पर लगता है यही तो वो समय था, शाम 6 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक, जब वे अपने प्रियतम से मिलने को आतुर हो रहे थे और हम संसारी लोग मोहवश उन्हें अपने से जुदा होते देख पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। ऐसा लगता है कि अभी कल ही की तो बात है जब वे हंस रहे थे, बोल रहे थे, इसी धर्मशाले पर होने वाले सभी आयोजनों पर प्रत्येक से मुखातिब होकर उसका, उसके परिवार का, उसकी रोजी रोटी के बारे में छोटी छोटी बातें सब पूछ रहे थे। यही हाल बच्चों के साथ था। एक विशेष आकर्षण था जो सबको उनकी ओर खींचता था, परंतु नियत को तो कुछ और ही मंजूर था। अतः वो कर्मयोगी कृष्ण की तरह तमाम गोपी गोपिकाओं को रोता बिलखता छोड़कर जैसे गोकुल से मथुरा को चले गए। हम जानते हैं कि वे निर्मोही नहीं थे, कदापि नहीं। वे तो जीवन भर तन मन धन से अपने कर्तव्य पालन में लगे रहे। हम सब में ईश्वरीय प्रेम को बांटते रहे और भूले भटकों को रास्ता दिखाते रहे। अब यदि हम सचमुच उनसे प्रेम करते हैं तो अब हमारी बारी है
अब हमारी बारी है कि हम उनके निश्चल प्रेम में अपने को डुबोकर न केवल उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, वरन उनकी शिक्षाओं को यथाशक्ति जन साधारण तक पहुंचाकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि है जो हम गुरु के प्रति समर्पित कर सकते हैं। आज जब उनकी याद में हम इस विशेष सत्संग में शामिल हो रहे हैं, तो हम सबको ये निश्चित रूप से प्रण लेना चाहिए कि हम अब जो कुछ मार्ग उन्होंने हमको दिखाया और हमने अपने आंखों से देखा, हम उसी मार्ग पर चलेंगे। और इतना ही नहीं, अपने साथ अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, आसपास के लोगों को उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे। इसी दिशा में इस सत्संग के 2 बच्चे, एक वरुण और एक चिरंजीव अनामिका, ये दोनों ने मिलकर उनकी अमूल्य वाणी के प्रचार प्रसार के रूप में अब तक तमाम पुस्तकें लिख डाली। मेरी नॉलेज में तो 7 या 8 हो चुकी हैं और उनमें सब कुछ दिया हुआ है जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे और लोगों को बड़े साधारण से शब्दों में बताया करते थे। यही है सच्ची श्रद्धांजलि का एक उदाहरण। इसी दिशा में जो प्रचार प्रसार वे कर रहे हैं, ये सब उनके प्रेम का द्योतक है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि जो जितना कर सकता हो, जितनी भी जिसमें शक्ति है, जितना उसके पास दायरा है, वो उसके हिसाब से, कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति लिखे, नहीं लिखे, हम बच्चों को ही बताएं, थोड़ी थोड़ी अपने घर में बताएं बातों को, अच्छी बातों को, और उनको पालन करने का प्रयास करें। क्योंकि भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ये तो कोई नहीं जानता। परंतु आज जो वर्तमान परिस्थितियां हम सब देख रहे हैं, उनको देखकर तो यही लगता है कि आगे आने वाले समय में ये गुरुजनों की अमूल्य वाणी यही हम सबका मार्गदर्शन करेगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। परम संत समर्थ सद्गुरु डॉक्टर राम नारायण साहिब के निर्वाण के बाद वर्ष 1972 में भी एक समय ऐसा ही आया था जब सब ओर निराशा व अंधकार के बादल मंडरा रहे थे। उस समय परम पूज्य विशंबर भाई साहब जी, गुरुपुत्र श्री पूज्य डॉक्टर प्रकाश चंद्र वर्मा व श्री पूज्य चाचा अचल बिहारी जी व श्री पूज्य रघु भैया जी ने गुरु प्रेरणा से सत्संग के कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सक्रिय योगदान देकर श्री राम रघुवर आश्रम को आज तक जीवांत बनाए रखा है। संजीवनी के रूप में इन लोगों ने नव जीवन प्रदान किया। जहां एक और परम पूज्य भाई साहब जी व श्री पूज्य रघु भैया जी सर्विस के साथ आंतरिक साधना में लगे थे, आदरणीय प्रकाश चाचा जी सत्संग में बैठने लगे थे, वहीं परम पूज्य चाचा अचल बिहारी जी कुछ भाइयों के सहयोग के साथ, मैं नाम लेना चाहूंगा, परम पूज्य ज्योति भैया, आदरणीय ओमी भैया, हमारे विष्णु भैया, डॉक्टर राम प्रकाश जी, श्री पांडे जी, ये सभी सत्संगी भाइयों के सहयोग से न केवल कानपुर बल्कि कानपुर के बाहर भी प्रेमी भाइयों के घरों पर जा जाकर गुरु प्रेम की अलख को ये लोग जगाते रहे। और इसी का परिणाम है कि हम सब बुजुर्गों की मेहनत का आज भी फल पा रहे हैं। ये जो कुछ हमको आज मिल रहा है,
ये हमारी अपनी कमाई कुछ नहीं है, ये उनकी मेहनत है, उनका त्याग है, उनकी तपस्या है, जिसके फलस्वरूप हम अपने घर में सुखपूर्वक रह रहे हैं। सत्संग की महिमा को जानते हुए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो विभिन्न आयोजन आज श्री राम रघुवर आश्रम के सेवक वृंद के नवयुवकों द्वारा सम्मिलित रूप से किया जा रहा है, वो उनके गुरु प्रेम, अटूट श्रद्धा और विश्वास का ही परिणाम है। मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि हृदय से इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, ताकि ये इस बगिया के फूलों को खिलाते रहें, महकाते रहें। इन सेवक वृंदों ने बड़ी मेहनत से सब आयोजन किए। आज आप देख रहे हैं जिस हॉल में आप बैठे हैं, क्या सचमुच आपको गर्मी का एहसास हो रहा है? इतनी गर्मी है जिसका कोई जवाब नहीं, लोग बहुत परेशान हैं एकदम। लेकिन इन सब ने अपने विवेक से ऐसी यहाँ पर सुविधाएं इस कठिन परिस्थितियों में भी एकत्र की हैं कि आपको बिल्कुल घर जैसा एहसास होगा, और जो प्रेम है उसमें आप सराबोर होकर के, आनंदित होकर के अपने घरों को जाएंगे। तो ये उनके गुरु प्रेम के अटूट श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है। उन्होंने अपने गुरु को कुछ वचन दिए हैं और उन वचनों को निभाने में ही लगे हैं, और जिनका एकमात्र लक्ष्य वचन को निभाना है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गुरु महाराज अपनी असीम शक्ति देकर यूं ही हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जैसा कि परम पूज्य पेशकार साहिब महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज कहा करते थे कि हम सबको इस बात का सात्विक अभिमान होना चाहिए कि हम परम पूज्य लाला जी महाराज की उस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जिसका कि दुनिया में कोई सानी नहीं है। बस सबको सेवक बनकर कार्य करते रहना है। देखिए कैसी सुंदर एक चौपाई है रामायण में। अस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं रघुपति सेवक, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। 8 वर्ष किस तरह बीते हैं आप सब जानते हैं। इसी के बीच 2 वर्ष का कोरोना काल भी आया, जिसने सब कुछ बदल दिया। आप सोचिए भला कि कोरोना के पहले लोगों का मिलना जुलना, बातचीत करना, एक दूसरे के घर आना जाना किस तरह का था, और कोरोना काल के बाद आज क्या हो रहा है। अब तो आप किसी के घर बगैर फोन किए, बगैर पूछे जा ही नहीं सकते। पूछना पड़ेगा पहले कि भाई आप फ्री हैं, आप घर में हैं, हम आ सकते हैं, तब फिर आप जाएंगे, वरना पहले तो ये सब बातें कुछ नहीं हुआ करती। हम में से प्रत्येक के जीवन में इस बीच जो कुछ घटित हुआ, कितने आत्मीय जन हमसे बिछुड़ गए, कितनों ने ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियां झेली जिनका उल्लेख करना तो दूर, सोचने मात्र से ही दिल कांप उठता है। ऐसी विषम व अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी परम पूज्य भाई साहब जी ने हम सबका साथ नहीं छोड़ा। ईश्वरीय मर्यादा के कारण उनका स्वयं अवतरित होना तो संभव नहीं था, परंतु न जाने कितने रूप धारण किए, और वे सबके पास पहुंचते रहे, मदद करते रहे, ढांढस बंधाते रहे, निराशाओं के अनगिनत क्षणों में आशा का संचार करते रहे, और इसी के फलस्वरूप हम और आप आज यहाँ पर बैठे हुए। जहां तक मैं समझता हूं, हम में से प्रत्येक ने इस कठिन समय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव अवश्य किया है।
वे हमेशा कहते थे कि नियति को कोई नहीं बदल सकता, नियति को कोई नहीं बदल सकता। दो ऐसी चौपाइयां थी जो हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते थे और समझाते थे कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। हुई है वह जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। सब कुछ परमात्मा का है और उसी की मर्जी से हो रहा है। ये एक ऐसी बात है जिसने भी इसको धारण कर लिया, समझिए उसका जीवन जो है वो बिल्कुल स्मूथ वे में चलता चला जाए। कठिनाइयां तो आएंगी, हर एक के जीवन में आती हैं। भगवान राम ने कितनी कठिनाइयां उठाई, और भी सब देवी देवता मुनि ऋषि जितने भी हुए हैं, कोई ऐसे नहीं कि सबका जीवन एकदम स्मूथ चलता चला गया हो। तो सब कुछ परमात्मा का है और उसी की मर्जी से हो रहा है, इसमें कोई दखलंदाजी हो ही नहीं सकती। फिर हमें इसी पर विश्वास लाना होगा कि राम करेंगे भली, ये उनका एक स्लोगन था, राम करेंगे भली। यही परम पूज्य डॉक्टर साहब जी ने भी कहा था कि उसने अच्छा किया है, अच्छा कर रहा है और अच्छा ही करेगा। अतः अब क्या करें, हमें धैर्य धारण करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। सब्र के साथ अपने अंतर के दीपक को प्रज्वलित करना होगा और तभी आंतरिक प्रसन्नता आ सकती है। आंतरिक प्रसन्नता के लिए ये बहुत आवश्यक है और यही अंतर का दीपक ही हम सबका मार्ग भी प्रशस्त करे। आज हम यहाँ आपकी एक पुस्तक, वही जो मैं बता रहा था, अनामिका ने, वरुण ने लिखी है, सोर्ड ऑफ विजडम, इसका हेडिंग है, किताब का शीर्षक है सोर्ड ऑफ विजडम, अर्थात विवेक रूपी तलवार। तो ये विभिन्न वार्ताओं पर आधारित है, विभिन्न वार्ताएं जो होती रहती थी उनके सामने, उन्हीं पर आधारित ये तमाम पुस्तकें हैं, जिनको कि पढ़ने में लगेगा कि अरे ये कैसे लिखी गई, ये कैसे है, कैसे, लेकिन अगर उसमें से आप सारांश निकालना चाहेंगे और बातों को आप सार रूप से ग्रहण करना चाहेंगे तो इतना कुछ है कि वो संभाले नहीं चुके। तो विवेक रूपी तलवार का एक 7वां अध्याय है जिसका कि हेडिंग है अमानत में खयानत। उसी के कुछ अंश परम पूज्य भाई साहब जी की अमृतवाणी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। निस्वार्थ सेवा के रूप में यदि हम इतना भी धारण कर सकें तो हम सबका उद्धार हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अब आपने क्या कहा उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपने कहा है कि यदि कहीं भी किसी तरह का भी प्रोत्साहन हो रहा है, प्रोत्साहन हो रहा है यानी आपको कहीं से भी कोई मोटिवेशन मिल रहा है, किसी के भी द्वारा खुशी मिलती है, तो आप समझ लो कि ये परमात्मा का प्रसाद है। और मोटिवेशन का एक बड़ा सटीक उदाहरण है, आप सब रामायण पढ़ते हैं, सुंदरकांड तो ज्यादातर घरों में पढ़ा जाता है। उसमें हनुमान जी को जामवान जी ने मोटिवेट किया था। हनुमान जी से उन्होंने कहा था, कहाई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेऊ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इतना ही नहीं, उनको और उत्साहित करने के लिए उन्होंने कहा
कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अपने गुरु पर विश्वास रखिए, इष्ट देव जिसको भी मानते हैं उस पर विश्वास रखिए, तो देखिए यही दशा उतर आएगी। कोई कार्य कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, कठिनाइयां आएंगी तो उनका डट के मुकाबला करें और तो आप देखेंगे कि सफलता अवश्य मिलेगी। अंत में कहते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, और इतना सुनते ही उनका अंतर्मन जाग उठा और वो सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। तो ये है मोटिवेशन का प्रभाव। उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास करके यदि हम प्रत्येक के साथ ऐसा व्यवहार करें कि हम सभी उस एक ईश्वर की संतान हैं, उसी के अंश हैं, हम में व दूसरों में कोई भेद है ही नहीं, तो बस समझ लो यही पूजा है और इसी में सारी खुशी समाहित है। जब आप ये समझ लेंगे कि हम और आप में कोई अंतर है ही नहीं, तो हम किससे द्वेष करेंगे, किससे राग द्वेष करेंगे, किससे झगड़ा करेंगे? कुछ नहीं। जब हम और वो एक हैं तो फिर तो बातें खत्म सारी हो जाती है। जहां भी देखते हैं आज की दुनिया में, जहां भी देखिए कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूं, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं। सब तरफ तकलीफ ही तकलीफ दिखाई पड़ती है और आदमी उससे उभर नहीं पाता। उभरने के लिए सिर्फ एक परमात्मा यानी ऑलमाइटी का ही सहारा होता है। इसी कारण हमारे यहाँ कहा गया है कि अपने अंदर आंतरिक प्रसन्नता लाओ, ये बहुत बड़ा ईश्वरीय गुण है। आंतरिक प्रसन्नता लाओ, ये बहुत बड़ा ईश्वरीय गुण है। ये बात जो है वो हमारे महात्मा चतुर्भुज सहाय जी ने कही थी। उनके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ कमांडमेंट्स हैं 10, उसके अंदर उन्होंने ये एक पॉइंट रखा है। वहां देखिए उन्होंने जैसे कहा ईश्वर का कोई नाम नहीं है, जिसने जो चाहा वो नाम रख लिया, सब वही हैं, एक ही है परमात्मा। तो अपने ये भी बात उन्होंने कही कि अपने अंदर अगर आंतरिक प्रसन्नता लाओ, ये बहुत बड़ा ईश्वरी, और ये तभी होगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे। विश्वास तो करना पड़ेगा और इस एक विश्वास के कारण ही हमारे अंदर ये देखने व समझने की योग्यता आ जाएगी। अगर हमने विश्वास कर लिया तो बस ये योग्यता आ जाएगी, एवरीवन इज इक्वल, कोई भेदभाव है ही नहीं, एवरीवन इज इक्वल, हम सब एक ही हैं और उसी परमात्मा के अधीन हैं। जैसे ही ये विचार आया कि सब उसी के हैं, स्वतः ही सेवा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। आपने कहा सब उसी के हैं, तो जहां किसी को आप कठिनाई में देखेंगे तुरंत आपके अंदर भावना आ जाएगी, अरे भाई ये इस समय कठिनाई में है, चलो इसकी कुछ मदद कर दे। चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, कोई जरूरी नहीं कि धन से ही मदद की जाए। आप चाहें मन से मदद कीजिए, केवल उसके लिए सच्चे दिल से प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए। तो जो कुछ भी हो सके, स्वतः ही सेवा का जैसे ही भाव उत्पन्न हुआ, फिर क्या, जो कुछ भी सेवा हो सके कर लो। क्योंकि फिर देखिए मैं भाई साहब का जिक्र करूंगा तो उन्होंने कहा है कि गुडनेस कोई दे नहीं सकता, परंतु प्रेम के कारण ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आप प्रेम करते हैं किसी के साथ में तो ये गुडनेस, उसके प्रति अच्छी भावना जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और देखिए दो शब्द हैं अंग्रेजी के, एक है प्लीज और एक है थैंक यू। अमेरिका वगैरह में वे लोग बहुत ही इन मामले में बड़े ही जागरूक हैं। जरा सी भी बात होगी तो वो स्टार्ट करेंगे प्लीज बड़े धीरे से, और बहुत ही जहां उनका काम हो गया थैंक्स जरूर देंगे। पर बड़ा अनफॉर्चुनेट है अपने यहाँ तो कभी कभी काम निकल गया तो पहचानते ही नहीं, ये दशा हो जाती। तो खैर वो एक अलग बात है, भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, लेकिन जो लोग समझदार हैं, जिनका विवेक जागृत हो चुका है,
वे इनको ग्रहण करते हैं, प्लीज एंड थैंक यू से। इसी तरह से एक्ट ऑफ गिविंग से, एक्ट ऑफ गिविंग क्या है? पानी पिला दो किसी को, ठंडा पानी, कोई जा रहा है, एक गिलास पानी पी के उसकी जो आत्मा ठंडी होती है, जो आशीर्वाद उसके मन से निकलता है, वो कोई और दे नहीं सकता। इसी तरह हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो क्या करते थे? वो बाग बगीचे लगवाते थे। खुद उनको नहीं खाना है, वो जानते हैं कि हमारी तो जब तक उम्र होगी तब तक हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उनके बेटे, बेटों के बेटे और उनके बाद भी तमाम वर्षों तक बगीचे में आम फलते रहेंगे, अमरूद निकलते रहेंगे, शरीफे निकलते रहेंगे, और वो बच्चे खाएंगे तो बाबा पर बाबा की याद करेंगे। तो ये है गुडनेस, बाग लगाना, पानी पिलाना, यही सब है। हर ये जितने भी पर्पस हैं इनके अंदर गुडनेस छिपी हुई है, इसी से आंतरिक प्रसन्नता आती है। ये है परम पूज्य भाई साहब जी की वाणी। जब मन में ये भाव आ जाएगा कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, फिर हम और आप हर वक्त सोचने लगेंगे कि हम दूसरों के साथ क्या अच्छा कर सकते हैं। यही ईश्वरी की समीपता का मापदंड है। अब सेवा क्या है, इसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर परम पूज्य भाई साहब जी ने समझाया था। उन्होंने कहा किसी का बेटा विदेश में है, पिता ने कहा बेटा मेरे लिए वहां से एक सेंट की शीशी लेते आना। सेंट की शीशी, छोटी सी एक शीशी, तो बेटे ने लाकर दे दी। अब पिता बड़े खुश हो गए, आशीर्वाद दिया। अब सबको बताएंगे जितने लोग हैं कि मेरे बेटे ने लाकर देखो ये सेंट की शीशी मेरे को दी, ये सेंट की शीशी मेरा पोता लाया है, मेरा बेटा लाया है। और सभी स्वजनों को उसको एक फुलहरी में लगा के और उसको लगाएंगे, फैला देंगे सारी खुशबू को, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू। अब तुम करोड़ों कमा रहे हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, जितना भोगना है भोगो, लेकिन उन्हें क्या चाहिए था? एक सेंट की शीशी, उसी में प्रसन्न, और अपने मित्रों को भी प्रसन्न कर रहे हैं। तो बस यही है सेवा, सेवा का भाव प्रभु ने सबको दिया है, लेकिन ये मौका सबको नहीं मिलता, और सब में ये भाव भी नहीं होता। जिस पर उसकी दया होती है उसे ही सेवा का अवसर मिलता है। सेवा धर्म सबसे कठिन है, परंतु प्रेम से यही सरल हो जाता है। अब ये एक ऐसा कोटेशन है जिसे कि हमारी बहन प्रेम कुमारी ने जो कैलेंडर बनाया है, उसमें अगर आप पलटते होंगे तो आपने जरूर पढ़ा होगा। अभी कल ही 8 तारीख थी, 8 तारीख में यही लिखा हुआ है कि सेवा का भाव प्रभु ने दिया है, पर सबको ये मौका नहीं मिलता, सब में ये भाव भी नहीं होता। जिस पर उसकी दया होती है उसे ही सेवा का अवसर मिलता है। अतः अगर किसी को ये मौका मिल जाए तो उसे बहुत ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमात्मा तूने ये मुझे अवसर तो दिया। अब ये है बड़ा कठिन, कोई हम घर में अच्छे से रह रहे हैं, कोई बीमार व्यक्ति आ गया और उसने कहा भैया 2 दिन आपके यहाँ हमको रुकना पड़ेगा। लो, अब किसी के लिए तो ये बड़ी भारी परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन जिसके अंदर ईश्वरीय भाव है वो इसे सोचेगा अरे परमात्मा का भेजा हुआ है, ये तो हमको उसने मौका दे दिया, कर लो सेवा, इससे बढ़ के और कोई उपकार नहीं हो सकता। तो अगर सेवा धर्म कठिन है, परंतु यदि आप प्रेम करते हैं तो प्रेम करने वाले की आप सेवा बराबर करते हैं, कोई आपको कष्ट नहीं होता, तो प्रेम से ये सरल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए माँ है, हमारी अशक्त है, बूढ़ी है, तो हम सुबह क्या करें कि 1 कप चाय बनाकर उनको दे आओ, ढेरों आशीर्वाद देंगी, इतना आशीर्वाद देंगी कि बटोरे नहीं चुकेगा। जिससे जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके वो कर लो। नेक नियत से काम करेंगे तो ईश्वर खुश हो जाता है, वो कहेगा हाँ भाई ठीक है, ये आदमी बड़ी ईमानदारी से रहा, इसने अमानत में खयानत नहीं की, तो हमारी चीज और इसने अपनी नहीं समझी, हमारी चीज यानी सब कुछ परमात्मा का है। ये तो हम सब लोग जानते हैं
कि न कुछ लाए हैं न कुछ लेके जाना है, सब कुछ परमात्मा का है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, सब उसी के हैं। अमानत में खयानत क्या है? जैसे हम आपको 1000 रुपए दे जाएं कि हम इतने समय बाद आकर ले लेंगे, लेकिन आपने उसे अपने घर खर्च में खर्च कर डाले, तो ये कहलाता है अमानत में खयानत। वी हैव गॉट नथिंग, न कुछ लेकर आए हैं न कुछ लेकर जाएंगे, पर जीवन काल के बीच में तमाम झमेले सिर पर लाद लिए, तमाम झमेले सिर पर लाद लिए। कबीर साहब ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं और उसमें 2 दोहे हैं। पानी केरा बुलबुला असमानुस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा पर भात। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। कुछ भी तो स्थायी नहीं है। बचपन था चला गया, जवानी थी चली गई, फिर बुढ़ापा और उसके बाद सब कुछ समाप्त। अरे भाई, फिर काहे का गुमान करते हैं? इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, सेवा के साथ अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार जो बन पड़े, अतिथि का सत्कार कर दो। अतिथि कौन है? कौन होता है अतिथि? जो बिना बताए, बिना तिथि के आ जाता है या बिना तिथि के मिल जाता है, वही अतिथि है। अब देखिए कैसे सुंदर एग्जाम्पल दिया है भाई साहब जी ने कि ट्रेन में जा रहे हो, वो हमेशा ऐसे ही उदाहरण दिया करते थे। बड़ी भीड़ है, जगह नहीं है तिल रखने को, और फिर भी खड़े हुए व्यक्ति को थोड़ी सी जगह दे दो, जरा सा खसक जाओ और कह दो आओ आओ भैया आ जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ यहीं पर। आप उसे जानते नहीं हो, फिर भी कह दो आ जाओ बैठ जाओ। बस सफर में यही होता है, और यही है अतिथि सत्कार। घर पर कोई आ जाए, जो भी घर पर जो भी है खिला दो। खाने बैठे हो तो आओ आओ भैया आओ, तुम खाओ। इतना कहने मात्र से इंसान प्रेम से गदगद हो जाए। मुझे याद है अपने बचपन की, हमारे पिताजी घर में आंगन में खाना खाते थे। एक थाली में खाना परसा जाता था, तो थाली में एक तरफ कोयले की औंठ लगा दी जाती थी, तो आधी थाली में दाल रहती थी और आधी थाली में एक तरफ सब्जी रहती थी, थोड़ा सा चावल रहता था और उसी के ऊपर रोटी रखी रहती थी एक एक। हमारी माताजी, अम्मा कहते थे खैर, तो अम्मा हमारी एक एक रोटी गरम गरम सिक खिलाती। तो वो खा रहे होते थे तो अक्सर हमारे गांव से कई लोग आ जाते थे, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया। तो जैसे ही वो आए, हमारे पिताजी कहे आओ भैया आओ खाओ आके, और वो भी आके बैठ जाते थे उसी थाली में उसी दाल के साथ, और बोर के आराम से सब जने खाते थे। क्या आनंद था, कल्पना कीजिए आपके वक्त। आज खा ही नहीं सकते, कहेंगे नहीं अलग अलग कटोरी में डाल दो, चम्मच सबके अलग अलग होना चाहिए, तमाम सारी बातें हैं। खैर अब उसको क्या कहना, सब लोग आप जानते हैं, और सब जितने भी हैं लोग, काफी लोगों ने इन सब चीजों को देखा होगा अपने जीवन में। तो अगर इतना मात्र कह दोगे कि आओ भैया तुम भी खा लो, प्रेम से गदगद हो जाएगा, और जो उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो तो परमात्मा तक सीधे पहुंचती है। तो सेवा और अतिथि सत्कार, ये 2 ही बातें हैं अपने अंदर आंतरिक प्रसन्नता लाने के लिए। अपनी विवेक रूपी तलवार यानी सोर्ड ऑफ विजडम का प्रयोग करो। निस्वार्थ सेवा व अतिथि सत्कार से ही आंतरिक प्रसन्नता हासिल की जा सकती है। वे कहते थे अरे भाई करके तो देखो, जहां प्रसन्नता आई समझो परमात्मा मिल गया। ये कोई जरूरी नहीं कि साक्षात शंकर भगवान आके खड़े हो जाएं तभी आप समझो। एकदम फूल हैं, उनकी खुशबू होती है, कहीं दिखाई पड़ती है, बगीचे से गुजरे
गुलाब की खुशबू आई, मन को खुश कर दिया आपके, लेकिन खुशबू दिखाई तो नहीं पड़ती। इसी तरीके से जब आप दूसरों की सेवा करेंगे और सत्कार करेंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी ही परमात्मा है। ये अगर आप मान लेंगे तो वो परमात्मा के भी दर्शन मिल जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, दर्शन उनके भी होते हैं, पर उसके लिए भाई त्याग तो करना पड़ेगा। किसे पता था कि आज से 95 वर्ष पूर्व संतों की नगरी फतेहगढ़ के पास भोजपुर नामक एक गांव है, वहां एक ऐसे फकीर का जन्म होगा जो अपने जीवन को ही प्रयोगशाला बना देगा। प्रयोगशाला बना दिया अपना जीवन। परिवार में प्रतिदिन घटने वाली बातों को अत्यंत सहजता से समझा देगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सुगमता से किए जाने वाले सरल सूत्र देकर, और फिर एक दिन बिना कुछ कहे चुपचाप हफ्तों पहले अपनी वाणी को विराम देकर विदा हो जाएगा। ऐसे ही संतों के लिए कहा गया है कि तरुवर फले न आपको, नदी न पीवे नीर, परमारथ के कारणे संतन धरो शरीर। अब हमेशा कहा करते थे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। अब से 5 वर्ष बाद जुलाई 2029 में परम पूज्य भाई साहब की जन्म शताब्दी होगी। मैं रहूं या न रहूं, पर सेवक वृंद के सभी सेवकों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि परम पूज्य भाई साहब जी की जन्म शताब्दी बड़े धूमधाम से मनाते हुए सेवा व अतिथि सत्कार के व्रत को दृढ़ता के साथ धारण कीजिएगा और ये प्रत्यक्ष करके दिखाइएगा कि हमारे गुरु महाराज कैसे थे और क्या कहा करते थे, क्या सिखाया उन्होंने। बस मोक्ष रूपी परम विश्राम के लिए इतना ही बहुत काफी है। संसार से विदा होने से ठीक 1 वर्ष पूर्व 31 दिसंबर 2015 को आपने प्रार्थना करते हुए यही कहा था कि या इलाही मुझे अपने कुनबे का खादिम बना। या इलाही यानी हे परमात्मा मुझे अपने कुनबे का, कुनबा क्या है? कुनबा है पूरा संसार जिसमें पशु पक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, उन सबका खादिम बना यानी सेवक बना। ये थी उनकी प्रार्थना जो उन्होंने अपने अंतिम समय से ठीक 1 वर्ष पूर्व मेरी डायरी में लिखा हुआ है। 31 दिसंबर 2015 को आपने ये लाइन पढ़ी थी। परम पूज्य डॉक्टर साहिब ने अपने निर्वाण से 11 वर्ष पूर्व परम पूज्य भाई साहब जी को 2 फरवरी 1960 बसंत पंचमी के दिन पूर्ण इजाजत दे दी थी, परंतु आपने हमेशा स्वयं को छिपाए रखा, कभी जाहिर नहीं किया और तन मन धन से सदैव सबकी सेवा करते रहे। सबई मान प्रद आप अमानी। छोटे हों या बड़े, स्त्री हों या पुरुष, हम सबको उन्होंने बच्चों की तरह पाला और बड़े जतन से सबके जीवन को संवारा है। उनकी दया व कृपा जो उन्होंने हम सब पर की है उससे हम कभी उऋण नहीं हो सकते। जिसने जो चाहा, जो मांगा उसे वो मिला और जिसको जिस योग्य समझा उसको वो काम भी सौंप दिए।
सौंप करके पायो परम विश्राम करके अपने गुरु की याद में, अपने गुरु के चरणों में विलीन हो गए। अब हम लोगों का फर्ज है, आइए आज के इस पवित्र दिन पर जब हम उनकी याद में विशेष सत्संग मना रहे हैं, इस मिल करके सब लोग इस बात की प्रतिज्ञा करें कि उन्होंने जो भी कार्य हमें सौंपा है हम उसे अपने जीवन की अंतिम सांस तक निभाएंगे, अंतिम सांस तक निभाएंगे, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। मैंने पहले भी एक बार 20 जुलाई 2017 को परम पूज्य भाई साहब जी के जन्मदिन पर राजाजीपुरम में एक कविता बनाई थी, उसके अंतिम उसका 4 लाइनें हैं। हम निराशा भरे युग से नहीं घबराएंगे, आपकी लेकर मशाले हम शिखर तक जाएंगे, दीप को बुझने न देंगे, फिर सुबह वो लाएंगे, दे रहे विश्वास गुरुवर हम नहीं झुठलाएंगे, हम नहीं झुठलाएंगे। आइए हम सब मिलकर गाते हैं। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निवलो बिकलो, हम दीन दुखी निवलो बिकलो, के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसावे। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस मातृभूमि में जन्म लिया, जिस मातृभूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जय श्री राम।